मैं फराज आरिफ लेकर आया हूँ स्पीकिंग एपिसोड 7। तो आज हम सीख रहे हैं यूजेस ऑफ V1 और V5। These both forms of the verb are used in simple present tense. It means we use these forms of the verb while talking about routines and habits. Routines and habits. So you can say that we are learning today simple present tense. So first of all, you should know the formula of this tense. See, in this tense, while talking about routine and habits, रूटीन और हैबिट्स के ताल्लुक से बात करते हुए हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए एक फार्मूला है। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूटीन और हैबिट के सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई बाथ एट 7:30 आई टेक ब्रेकफास्ट। जैसे आप बोलते हैं रोजाना के सेंटेंस में 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ। ठीक है, ये जो रोजाना के रूटीन के सेंटेंसेस है, आपकी जो आदतें हैं और रूटीन है, इन सेंटेंसेस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी इस फार्मूले को यूज करते हुए कहेंगे। क्या है? फिर से बोलिए फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इन दिस फार्मूला वी हैव टू ऑप्शन, V1 और V5। हमारे पास दो ऑप्शन है, V1 और V5। तो क्वेश्चन इज दैट वेयर शुड वी यूज V1 एंड वेयर शुड वी यूज V5। तो अब दो ऑप्शन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे। तो हम फिर से उन्हीं प्रोनाउन की तरफ आते हैं जिनका यूज हम पहले सीख चुके हैं कि V1 हम यूज करेंगे विथ I, you, we, they एंड ऑल द प्लूरल्स। जब भी हम I के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं रूटीन और हैबिट का, you के साथ, we के साथ, they के साथ और प्लूरल के साथ, तो हम वहां यूज करेंगे V1। और जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, अली और जितने भी सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो उसमें हम यूज करेंगे V5। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम प्लूरल के साथ V1 यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ V5 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि I और यू ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसे प्रोनाउन है जो सिंगुलर होते हुए भी हम इनके साथ V1 यूज करते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी है, ही, शी, इट, अली, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, मदर, फादर, इन सब के साथ हम रूटीन और हैबिट के सेंटेंस बोलते वक्त V5 यूज करेंगे। तो ये हो गया एक फार्मूला पॉजिटिव का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तो आई सब्जेक्ट, गो V1 और आगे ऑब्जेक्ट आए, एडवर्ब आए या जो भी आए हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल। लड़कियां स्कूल जाती है, गर्ल्स गो टू स्कूल। तो जितने प्लूरल है आई और यू के अलावा, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? V1। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ की तरफ। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। सी, हम सीख चुके हैं कि V1 गो है और उसका V5 क्या है? गोज है। क्योंकि गो के लास्ट में ओ आ रहा, तो हम जब इसको V5 बनाएंगे तो इसमें ES लगाएंगे। तो आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, बॉयज गो, गर्ल्स गो होगा, लेकिन ही गोज। तो वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। ये स्कूल जाता है, इट गोज टू स्कूल। अभी इट का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका एक पेट एनिमल है, डॉग, पपी है, और वो बहुत आपके साथ रहता है। आप जब स्कूल जाते हैं तो वो भी आपके साथ जाता है बस तक या वैन तक। तो आप क्या बोलेंगे? ये स्कूल जाता है। तो यहाँ हम इट यूज करेंगे, तो इट गोज टू स्कूल। नहीं तो आप पूछेंगे सर इट कहाँ आएगा, तो इट इस तरह से यूज होगा। तो वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल।
अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। राहुल स्कूल जाता है, राहुल गोज टू स्कूल। ये स्कूल जाता है, इट गोज टू स्कूल। लड़का स्कूल जाता है, द बॉय गोज टू स्कूल। लड़की स्कूल जाती है, द गर्ल गोज टू स्कूल। तो ये हो गए रूटीन और हैबिट के सेंटेंस जो हमने वो सभी प्रोनाउन जो जनरली यूज होते हैं उनके साथ हमने बनाए हैं। मैंने आपको बता दिया हूँ V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे। तो ये सब थे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या थे? पॉजिटिव। अब निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? तो निगेटिव के लिए थोड़ा फार्मूले में आपको ऐड करना पड़ेगा। निगेटिव सिंपल प्रेजेंट का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1। अब आप ध्यान में रखिए, हम निगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव में सबके साथ V1 यूज होगा, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट क्या करेगा? डू नॉट और डज नॉट। ओके, तो फार्मूला क्या रहेगा निगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है कि सर फिर डू नॉट कहाँ यूज करेंगे और डज नॉट, क्योंकि अब दो ऑप्शन आ गए। तो आप ध्यान में रखिए, जहां हमने V1 यूज किया मतलब विद आई, यू, वी, दे और ऑल द प्लूरल्स, तो इन सब के साथ हम डू नॉट यूज करेंगे। और विद थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, अली, राहुल, गर्ल, बॉय, इन सब के साथ हम डज नॉट यूज करेंगे। तो चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। शॉर्ट में आप बोलेंगे आई डोंट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू स्कूल। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, बॉयज डोंट गो टू स्कूल। लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, गर्ल्स डोंट गो टू स्कूल। तो ये हो गया डू नॉट का यूज। अब चलिए हम डज नॉट की तरफ आते हैं निगेटिव में। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डजंट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती है, शी डजंट गो टू स्कूल। अली स्कूल नहीं जाता है, अली डजंट गो टू स्कूल। राहुल स्कूल नहीं जाता है, राहुल डजंट गो टू स्कूल। ये स्कूल नहीं जाता है, इट डजंट गो टू स्कूल। लड़का स्कूल नहीं जाता है, द बॉय डजंट गो टू स्कूल। लड़की स्कूल नहीं जाती है, द गर्ल डजंट गो टू स्कूल। तो ये हो गया निगेटिव। चलिए, मैंने कहा था हम सारी टेंसेस की सारी कंडीशंस में चार चार सेंटेंस सीखेंगे। तो हमने सीख लिया पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये जो डू नॉट और डज नॉट हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज किया है, अब आप इसमें क्या करेंगे? डू नॉट और डज नॉट, डू को पहले ला लेंगे या डज को पहले ला लेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर आपको बोला है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, डू बॉयज गो टू स्कूल। क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं, डू गर्ल्स गो टू स्कूल। तो ये हो गया इंटरोगेटिव जहां हम डू यूज कर रहे हैं। अब डज कहाँ यूज करेंगे? देखिए, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। क्या राहुल स्कूल जाता है, डज राहुल गो टू स्कूल। क्या ये स्कूल जाता है, डज इट गो टू स्कूल। क्या लड़की स्कूल जाती है, डज द गर्ल गो टू स्कूल। क्या लड़का स्कूल जाता है, डज द बॉय गो टू स्कूल। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। इसी तरह इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो जहां हमने डू यूज किए वहां डोंट करेंगे, जहां डज यूज किया वहां डजंट करेंगे। तो चलिए फिर हम इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डोंट यू गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, डोंट वी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, डोंट दे गो टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, डोंट बॉयज गो टू स्कूल। क्या लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, डोंट गर्ल्स गो टू स्कूल। अब डजंट की तरफ आते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डजंट ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डजंट शी गो टू स्कूल। क्या अली स्कूल नहीं जाता है, डजंट अली गो टू स्कूल। क्या राहुल स्कूल नहीं जाता है, डजंट राहुल गो टू स्कूल। क्या लड़की स्कूल नहीं जाती है, डजंट द गर्ल गो टू स्कूल। क्या लड़का स्कूल नहीं जाता है, डजंट द बॉय गो टू स्कूल।
तो ये हो गए चारों भी सेंटेंस रूटीन और हैबिट के। देखिए मैंने एक वर्ब गो का यूज किया है। अब आप बहुत सारे वर्ब लेंगे और उनके आपको पहले ये डिसाइड करना है कि V1 क्या है और V5 क्या है। मैंने अभी गो बनाया तो उसका V5 गोज यूज किया, ठीक है। अगर आप राइट यूज करते हैं तो V5 राइट्स होगा। तो मैं लिखता हूं आई राइट, तुम लिखते हो यू राइट, हम लिखते हैं वी राइट, वो लिखते हैं दे राइट, लड़के लिखते हैं बॉयज राइट, लड़कियां लिखती है गर्ल्स राइट, वो लिखता है ही राइट्स। अब राइट में क्या लगाएंगे एस। वो लिखती है शी राइट्स, अली लिखता है अली राइट्स, राहुल लिखता है राहुल राइट्स। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ब लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट यानी रूटीन और हैबिट के, तो इसके आंसर कैसे देते हैं ये सीखना है हमको। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए डू यू गो टू स्कूल, तो क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं जाता हूं तो आप सिंपली बोलेंगे यस आई डू। क्या बोलेंगे यस आई डू। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, यस यू डू। और अगर आपको निगेटिव में बोलना है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट, नो यू डोंट। तो आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल गिविंग आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, यस आई डू। नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। हाँ तुम स्कूल जाते हो, यस यू डू। नहीं तुम नहीं जाते हो, नो यू डोंट। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। हाँ तुम स्कूल जाते हो, यस यू डू। नहीं तुम स्कूल नहीं जाते हो, नो यू डोंट। क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। हाँ वो स्कूल जाते हैं, यस दे डू। नहीं वो स्कूल नहीं जाते हैं, नो दे डोंट। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, डू बॉयज गो टू स्कूल। हाँ वो जाते हैं, यस दे डू। अब बॉयज प्लूरल है तो हम दे लाएंगे, ठीक है। नहीं वो नहीं जाते हैं, नो दे डोंट। तो इस तरह से आप डू का यूज करके इसके क्वेश्चन भी बनाएंगे और इस तरह से उसके आंसर भी। अब डज की तरफ आते हैं। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। हाँ वो स्कूल जाता है, यस ही डज। अब ही आ गया तो डज आ जाएगा, यस ही डज। नहीं वो स्कूल नहीं जाता है, नो ही डजंट। क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। हाँ वो स्कूल जाती है, यस शी डज। नहीं वो स्कूल नहीं जाती है, नो शी डजंट। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। हाँ अली स्कूल जाता है, यस ही डज। अब अली मेल है तो हम ही यूज करेंगे, यस ही डज। नहीं वो नहीं जाता है, नो ही डजंट। क्या राहुल स्कूल जाता है, डज राहुल गो टू स्कूल। हाँ वो जाता है, यस ही डज। नहीं वो नहीं जाता है, नो ही डजंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप डू यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज यूज करेंगे। लेकिन प्रोनाउन में इस तरह से होगा कि मेल है तो ही आएगा अगर सिंगुलर है तो, और अगर फीमेल सिंगुलर है तो शी आएगा, और अगर प्लूरल है तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो तो आप वहां क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। जैसे आपको पूछना है क्या अब्बू ऑफिस जाते हैं, डज योर फादर गो टू ऑफिस। तो आपको बोलना है हाँ वो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस ही डज। फादर मेल है तो यस ही डज। और अगर आपको बोलना है नहीं वो नहीं जाते तो आप बोलेंगे नो ही डजंट। और अगर आपको पूछा जाए क्या आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करते हैं, डज योर मदर लव यू वेरी मच। तो आपको बोलना है कि हाँ वो करते हैं, तो आप बोलेंगे यस शी डज, क्योंकि मदर अब फीमेल हो गया तो आप क्या बोलेंगे, यस शी डज। और आप बोलना है नहीं वो नहीं करते तो आप बोलेंगे नो शी डजंट। अब अगर इसको प्लूरल में आपसे पूछा जाए, जैसे डू योर मदर एंड फादर गो टू ऑफिस। क्या आपके अम्मी अब्बू ऑफिस जाते हैं। तो अगर आपको बोला है हाँ वो जाते हैं तो आप बोलेंगे यस दे डू। अब दे क्यों आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गए मदर और फादर। और आपको बोला है नहीं वो नहीं जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, नो दे डोंट। तो क्या तुम स्विमिंग के लिए जाते हो, डू यू गो फॉर स्विमिंग। क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, डू यू नो स्विमिंग। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, डू यू नो इंग्लिश।
क्या तुम्हें मराठी आती है? डू यू नो मराठी? क्या तुम मराठी में बात करते हो? डू यू स्पीक इन मराठी? तो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डू और डज यूज करना है। जैसे अब मैंने आपको डू और डज का यूज करके क्वेश्चंस बताया है किस तरह से हम बिल्ड करते हैं। साथ ही साथ इसके आंसर भी आपको बोलना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद है, और आप बोले हाँ मुझे पसंद है, तो आप बोलेंगे यस आई डू। और आप बोले नहीं मुझे पसंद नहीं, तो आप बोले नो आई डोंट। डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर? यस ही डज, नो ही डजंट। डज योर मदर वॉच टीवी? यस शी डज, नो शी डजंट। डू यू नो फ्रेंच? यस आई डू, नो आई डोंट। डज योर सिस्टर स्टडी इन दिस कॉलेज? यस शी डज, नो शी डजंट। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ V1 और V5। We have learned how to talk about routine and habits। हमने सीख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी रूटीन और हैबिट से रिलेटेड किस तरह से बात करते हैं। अब इसमें कुछ सेंटेंसेस जो है ना वो थोड़े रूल से हटकर होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल ही है कि भाई आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आपको बोलना है कि यहाँ बारिश होती है, तो अब इसको कैसा बोलेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां हमको मीनिंगलेस सब्जेक्ट यूज करने पड़ते हैं। जैसे अब ये रूटीन और हैबिट का सेंटेंस है कि भाई क्या यहाँ बारिश होती है, या आपको बोलना है पॉजिटिव में यहाँ बारिश होती है, तो आप क्या बोलेंगे इट रेन्स हियर, इट रेन्स हियर। इट के साथ V5 यूज होता है तो रेन में हम एस लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, यहाँ बारिश होती है, इट रेन्स हियर। और अगर आपको बोलना है यहाँ बारिश नहीं होती है, तो आप बोलेंगे इट डजंट रेन हियर। अब इट के साथ डजंट आ गया और रेन्स का रेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन हियर। क्या यहाँ बारिश होती है? डज इट रेन हियर? क्या यहाँ बारिश नहीं होती है? डजंट इट रेन हियर? अब इसका क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इट रेन्स हियर, क्या यहाँ बारिश होती है, तो आपको बोलना हाँ होती है, तो आप बोलेंगे यस इट डज। और आप बोले नहीं यहाँ बारिश नहीं होती है, अब बोलेंगे नो इट डजंट हियर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको बोलना है यहाँ बहुत बारिश होती है, तो आप बोलेंगे इट रेन्स हियर हैवीली, या आप बोलेंगे इट रेन्स हियर कैट्स एंड डॉग्स। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो बारिश से रिलेटेड आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इस सेंटेंस में आप यूज करेंगे मीनिंगलेस सब्जेक्ट इट। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जहां हम मीनिंगलेस यूज करते हैं। हम इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जहां हम इसको आपको पढ़ाएंगे। तो अभी इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। हम सीख चुके हैं एपिसोड 7 में कि V1 और V5 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। देखिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे इस चैनल इंग्लिश विद फराज आरिफ सर को सब्सक्राइब करना है। आई होप यू विल कोऑपरेट मी। चलिए फिर मिलते हैं एपिसोड 8 में। इजाजत दीजिए।